जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के ब्लेस 777 संगत में आपका स्वागत है। संगत जी, अपना बहुत प्यारा परिवार और परिवार बढ़ते जा रहा है। गुरु जी कह रहे थे कि संगत इतनी बढ़नी है कि वो कभी गिनती में नहीं आनी, और संगत को कभी गिना भी नहीं जा सकता, क्योंकि संगत जी हर परिवार में गुरु जी हैं, हर जगह गुरु जी हैं, जहां हम सोच भी नहीं सकते वहां पे भी गुरु जी हैं। तो आज का सत्संग बहुत ही ब्लेस सत्संग और काफी बड़े सत्संग है। तो आइए गुरु जी के सत्संग को सुनते हैं। गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना बहुत गुरु जी। बहुत शुक्राना मुझे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरु जी सारी संगत को। जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से मिसेस रावत। संगत जी, मेरे एक्चुअली अभी ना मेरे पहले के ना सत्संग ना शेयर नहीं हो रखे। गुरुजी ने गुरुजी के साथ जोड़ लिए। कब जोड़े, कैसे जोड़े, एग्जैक्टली मुझे टाइम मंथ पता नहीं है, पर मेरी मम्मी के थ्रू गुरुजी ने मुझे जोड़ा। उस पे मैं आऊंगी, पर उसके पहले जैसे गुरुजी कहते हैं कि पहले से शुरू करो, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा मेरे इंट्रोडक्शन दूंगी। मैं बचपन से आई बिलोंग फ्रॉम अ ब्राह्मण फैमिली, तो जैसे 3 साढ़े 3 साल से शिव जी के ऊपर जल चढ़ाना, घर पे ही जल चढ़ाती थी। मेरे दादाजी पूजा करते थे, और बचपन से जब मैंने बहुत होता है ना, एट अ वेरी यंग एज मेरी तबीयत बहुत खराब हुई थी, तो मेरे ऊपर शिव जी भगवान के, काली माता के, दुर्गा माँ के सबकी कृपा है। पर जैसे मेरे ड्रीम भी दर्शन हुए, पर जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, मैं ड्रीम देखना बंद कर दी। मुझे ड्रीम आता ही नहीं था। फिर मेरे जो एक्स हस्बैंड थे, उनके साथ मेरी शादी हो गई, एंड ठीक ठाक ही सब कुछ चल रहा था। फिर शादी के 2.5 साल बाद आई गॉट कंसीव्ड, बट अनफॉर्चुनेटली 2.5-3 महीने बाद I had to go for an abortion. फिर वैसे ही नॉर्मल सब कुछ चल रहा था। अब 2003 अक्टूबर की बात है। उससे पहले मतलब अभी मैं कनेक्ट कर पाती हूँ। अभी उसके 2-3 महीने पहले मेरे माँ ने मुझे कहा कि बेटा 7 नंबर, जो नंबर 7 होता है, वो ना बहुत लकी नंबर होता है। ऑल्दो हम लोग गुरुजी को नहीं जानते थे, तो ना एक रुमाल पे लिख ले और अपने पास रख दिया कर। जब भी तू बाहर निकलेगी वो रुमाल लेके निकलना। तो मुझे बहुत ही ज्यादा एम्ब्रॉयडरी का शौक है, तो मैंने रुमाल पे 7 नंबर पिंक कलर से मैंने लिख के रख दिया। अब 2003 अक्टूबर की बात है। तब भी एक्चुअली आई वॉज अंडरगोइंग सम गायनेक ट्रीटमेंट्स, क्योंकि उसके बाद भी मेरे 1-2 बार मिसकैरेज हो चुके थे। अब सब लोगों को पता है कि कोलकाता में दुर्गा पूजा इज वेरी फेमस, और मैं जो कॉलोनी में रहती थी, हम वहाँ के जितने भी घर थे, हम सब मिलजुल के दुर्गा पूजा मतलब सेलिब्रेट करते थे। तो नवमी के दिन था, एंड हम सब मस्ती कर रहे थे। अचानक से मैं गिर गई। फिर एवरीथिंग वाज नॉर्मल। फिर जैसे जैसे दिन बीतता गया, मेरे पूरे शरीर के ऊपर जगह जगह पे लम्प्स दिखने लगे, और वो बहुत मतलब पेनफुल था। होते गए, कम होते गए, फिर हुआ, फिर कम हुआ, और ब्रूजिंग भी होती थी। फिर ऐसे ही मैंने ज्यादा उसे ध्यान नहीं दिया। फिर मैं एक दिन मायके गई। वहाँ पे मेरे पापा मम्मी जहाँ पे रहते हैं,
वो जॉइंट फैमिली है और मेरे पापा भी वन एंड ओनली चाइल्ड है और मैं भी वन एंड ओनली चाइल्ड हूँ। तो वहाँ पे पापा के बहुत सारे कजन्स है, तो एक कजन सिस्टर आई हुई थी, उसके साथ मेरा बॉन्ड बहुत ही अच्छा है। हम बाजार गए तो बाजार में भी सेम हुआ, मेरा ब्लैकआउट हुआ और मैं गिर गई। तब भी मैं उतना ध्यान नहीं दिया, फिर ऐसे चलता गया। देन एज द डेज वर पासिंग, मेरे बहुत लंबे बाल थे तो वो बाल भी झड़ने लगे, मेरे अचानक से वेट लॉस भी होने लगा। तो मैंने गायनेक को दिखाया तो गायनेक ने कहा ऐसा कुछ नहीं, तुम ज्यादा डाइट के ऊपर जोर देते हो इसीलिए। फिर मेरी तबीयत भी थोड़ा सा बिगड़ती गई, मैं जॉब छोड़ दिया। एक्चुअली मैं तब अपोलो में जॉब करती थी एज अ डाइटिशियन। तो एक दिन शाम को मैं गायनेक के पास गई, मेरे एक्स हस्बैंड और मेरे पापा के साथ। तब मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, तो उन्होंने बीपी चेक किया, मेरे थोड़ा सा ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स भी होने लगी। बीपी चेक किया तो मेरा बीपी आया था 80 और 55 और पल्स रेट बहुत हाई था 127। फिर ऐसे मेडिसिन दिए, आयरन टैबलेट्स दिए, जैसे जो होता है, क्योंकि सब कहने लगे मैं एनीमिक हो गई। जब मैं घर आई मेरी तबीयत बहुत खराब हुई और वैसे सेम ब्लैकआउट। तो वही दौरान मुझे ना बहुत मतलब डर लगता था। जब मैं पहले रहती थी बहुत ही ज्यादा डर लगता था, मतलब 4-5 महीने तो मैं पूरी रात दिन मेरे घर पे लाइटें जलती थी, बैड स्मेल, और मैं फील कर सकती थी, मैं देख सकती थी। तो मेरे एक्स मदर इन लॉ ने कहा मेरे दिल की वहम है, मेरे मन की वहम है, बट चलो एनी हाउ। तो फिर एक दिन क्या हुआ, जब मेरी तबीयत बहुत खराब हुई तो मेरे मदर इन लॉ ने कहा कि एक काम करो, तुम मम्मी के पास चले जाओ। ऐसे मैं जाती रहती थी, ऐसा नहीं कि खराब हुआ इसीलिए मैं गई। अब वहां जाने के बाद नहीं, उसके पहले मैं यहाँ पे एक चीज भूल रही हूँ। एक दिन मैं ठीक हो गई थी, जैसे आयरन टैबलेट्स खा के, आयरन रिच फूड खा के मैं ठीक हो गई थी, आई वॉज फीलिंग मच बेटर। तो एक दिन मैं इन लॉज के साथ हम लोग बाहर डिनर करने गए थे। एज सुन एज आई केम बैक होम, मेरे राइट आई से मुझे दिखना बंद हो गया, और जब भी मैं लाइट की तरफ देख रही थी छोटे छोटे ब्लड क्लॉट्स, जैसे मेरी ब्रूजिंग होती थी ऑल ओवर द बॉडी, वैसे ही देखना शुरू हो गया। तो मेरे मदर इन लॉ ने कहा कि एक्स मदर इन लॉ ने कहा कि बेटा ऐसे काम, तो मैंने बहुत हंसा, मतलब जैसे मजाक होते हैं, नोबडी थिंक कि इतना सीरियसली लेना चाहिए। बट फिर भी मुझे ना कभी कभी लगता था कि अचानक से क्या होगा, अचानक से इतना वीकनेस, ये सब। तो मैं मायके चली गई। मायके जाने के बाद मेरे एक्स मदर इन लॉ के जो हार्ट के डॉक्टर थे उनके साथ सबने कंसल्ट किया, क्योंकि तब मेरी तबीयत बहुत खराब थी, बहुत। मैं बैठ भी नहीं सकती थी, मेरे चल भी नहीं सकती थी, मैं बहुत वीक थी। तो उन्होंने कुछ ब्लड टेस्ट सजेस्ट किया, जैसे सब कोई करता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग 7 बजे, इससे पहले नेक्स्ट मॉर्निंग आप लोग बिलीव नहीं करोगे, शायद आप सोचोगे कि थोड़ा सा मैं शायद कुछ ओवर बोल रही हूँ। जो अर्ली मॉर्निंग होता है ना, यही 4:30 पौने 5 बजे के करीब मुझे एक ड्रीम आया, मतलब एकदम बहुत नींद में मैं नहीं थी। तो मैंने यमराज को देखा, और मतलब वो आए, उनके साथ एक छोटा सा बच्चा था, बेबी बॉय, शायद जो मुझे छोड़ के चला गया था वही आया था। तो उन्होंने मुझे कहा मैं तुझे लेने आया हूँ। तो फिर मैंने कहा कि मैं तो मेरे मम्मी पापा के लौती हूँ, एक लौती ही हूँ, तो मैं कैसे जा सकती हूँ, क्या होगा, मेरे हस्बैंड का क्या होगा। फिर उन्होंने कहा चल, तुझे मैंने छोड़ दिया।
तो फिर जैसे होता है, ऐसे ड्रीम देखो तो ऑब्वियस ही बात है आपकी नींद खुल जाती है। तो 7 in the morning लैब से मतलब आए मेरे ब्लड लेने, और बिल्कुल ना मेरे ब्लड आ ही नहीं रहा था सिरिंज में, बहुत मुश्किल से थोड़ा थोड़ा ब्लड लेके गए। फिर जो होता है ना, वो जो रिपोर्ट बनता है, एक फोन नंबर देना पड़ता है, तो मैंने मेरा ही फोन नंबर दिया था। एट अराउंड 11-11:30 लैब से फोन आया, लैब के डॉक्टर का। तो उन्होंने मुझे पूछा कि आप कौन हो। मैंने कहा मैं पेशेंट हूँ, आप मुझे बोल सकते हो। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है रिपोर्ट में, मैं तो ऐसे ही फोन कर दिया था। तो मुझे तो बहुत ही डाउट हुआ कि ऐसे होता नहीं है इन जनरल। तो फिर मैं जो बुआ की बात कुछ देर पहले मेरे पापा के कजन के बारे में मैं कुछ क्षण पहले मैंने बताया था, तो उन्होंने फोन किया, मतलब मैंने ओवरहियर किया था, ओवरहर्ड किया था कि वो लोग नीचे, मेरे मम्मी थे, सब थे, डिस्कस कर रहे थे कि जो प्लेटलेट्स होता है ना वो काम नहीं कर रहा है। अब बस वही सुनने के कुछ देर बाद मेरे एक्स फादर इन लॉ का मेरे पास फोन आया और उन्होंने कहा कि आई शुड कंसल्ट हेमाटो ऑन्कोलॉजिस्ट। आई वाज ओनली 28 देन, और मतलब क्या बोलूं, मेरा सब कुछ एकदम शैटर्ड हो गया। फिर भी मैं डॉक्टर के पास गई, मैं डॉक्टर से मिली, और मेरे सब सिम्टम्स देखने के बाद डॉक्टर ने कहा कि यस मतलब ल्यूकेमिया। तो मेरे मम्मी पापा तो जैसे होता है ना, यू कैन मतलब आप समझ सकते हो आप सब। तो पता नहीं तब हिम्मत कहाँ से आई, और हमेशा ना मेरे अंदर एक बहुत ज्यादा हिम्मत, पता नहीं भगवान दे देते, विल पावर बहुत है सब कहते हैं। मैंने माँ को यही कहा कि माँ वाई आर यू क्राइंग, रो मत, डायग्नोज हो चुका है मेरा इलनेस, ट्रीटमेंट होगा और सही हो जाएगा। फिर उसके बाद मेरे फिर ब्लड टेस्ट हुए, और आप सब जैसे जानते हो बोन मैरो का टेस्ट होता है, उससे पता चलता है कि कौन से वाले ल्यूकेमिया है और कौन सा स्टेज है। पर मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, जब रिजल्ट्स आया मुझे लगता है, जब माँ ने मुझे 7 नंबर लिखने के लिए कहा था, उसी दिन उसी पल गुरुजी ने मुझे, गुरुजी जानते थे एक्चुअली मुझे बहुत ज्यादा हिम्मत की जरूरत होगी, इसीलिए उन्होंने जो रिपोर्ट दिया मुझे, वो रिपोर्ट मतलब बहुत तरह के ल्यूकेमिया होता है, और मेरा जो निकला मतलब रिपोर्ट में 100% सेल डायलेशन था, मतलब हर एक शरीर के जगह पे, हर एक शरीर के सेल में मेरा कैंसर के जर्म थे। और मेरा जो आया वो है CML, इट्स क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया, और उसका भी स्टेजेस होता है, जैसे क्रॉनिक स्टेज, एक्यूट स्टेज और ब्लास्ट स्टेज। मेरा क्रॉनिक स्टेज आया, मतलब कोई भी बिलीव नहीं, मतलब हम लोग बहुत ज्यादा शॉक थे, पर फिर भी हमने भगवान को थैंक यू कहा। और एक्चुअली इसमें कीमो नहीं चलता है, इंट्रावेनस, यहाँ पे मेडिसिन आपको लेना पड़ता है, एंड इट्स अ वेरी नॉर्मल लाइफ, मतलब एक पेशेंट एकदम नॉर्मल लाइफ जीता है। अब भगवान की कृपा से, ये 2004 की बात है जब मैं डायग्नोस हुई हूँ CML से, और भगवान की कृपा से, गुरु जी की कृपा से, शिव जी भगवान की कृपा से, और सब बड़ों के गुड ब्लेसिंग्स। देखो सब तो गुड ब्लेसिंग्स नहीं देता है ना, ब्लेसिंग्स अच्छा नहीं देता है, गुड विशेस नहीं करता है, जो देते सर मैं अच्छी हूँ, मैं ठीक हूँ। फिर एवरीथिंग वाज गोइंग फाइन, बट अचानक से मेरे एक्स हस्बैंड ने मुझे एक दिन कह दिया, एक्चुअली 10 साल हो गए थे शादी को, कह दिया कि यू शुड गो अवे फ्रॉम माई लाइफ, मुझे तुमसे म्यूचुअल
डिवोर्स चाहिए, मुझे कोई और अच्छा लगता है एंड आई वांट टू सेट अ फैमिली अलोंग विथ हर। तो फिर मैंने सोचा हाँ, जहाँ पे 10 साल हार जाता है ना 1 साल के रिलेशन के आगे, तो वो 10 साल को ही गुड बाय बोल देना चाहिए। और उसके पहले आप मानोगे नहीं, मुझे ना येलो कलर के बटरफ्लाई दर्शन होते थे जब मैं घर से निकलती थी, मुझे बटरफ्लाई दर्शन होते थे। अब तब मुझे इतना 777 या कुछ भी एंजल नंबर्स के बारे में पता नहीं था। और हमारे बंगाली में कहते हैं अगर आप बटरफ्लाई देखोगे, अगर आसपास बटरफ्लाई देखोगे तो तुम्हारे शादी के योग बन रहे हैं। तो मैंने मन ही मन कहती थी कि मुझे क्यों देखते हैं, चलो शायद गुरुजी को पता था कि मेरे साथ ऐसा होने वाला है, इसीलिए गुरुजी ने मुझे तब से सपोर्ट देने की कोशिश की है और सपोर्ट दिया भी है। तो फिर एनी हाउ मैं फिर से जॉब करना शुरू कर दी, बट नॉट इन अपोलो, जहाँ पे मैं पढ़ी हूँ, जिस इंस्टीट्यूट से मैं पढ़ी हूँ वहीं पे मैं जॉब करना स्टार्ट कर दी। फिर 2-3 साल बाद, 2-3 साल नहीं बोलूँगी, 1 साल बाद मेरे प्रेजेंट हस्बैंड जो है उनके साथ मेरी मुलाकात हुई। बट एट दैट टाइम नथिंग सीरियस वाज देयर। तो मे बी मेरे तरफ से सीरियस था, क्योंकि ये सब होने के बाद हर इंसान ना एक सपोर्ट ढूंढता है, मैं भी ढूंढने लगी थी। पर एक चीज है, मैंने कभी उनसे कुछ भी नहीं छुपाया। he knows each and everything about my past। तो फिर उनके भी घर से शादी के लिए लड़की देखने लगे एंड वो शादी करने वाले थे। तो एक दिन मैं बहुत रोई, बहुत ही रोई, अकेले रूम में सोती थी तो मैं रो सकती थी। और हमारे वहाँ पे जैसे गुरुजी है, जैसे वहाँ पे ऐसे ही हम गुरुजी को एक और गुरुजी, मतलब और तो नहीं होता है, मैं शायद सही से कह नहीं पा रही हूँ, इसके लिए सॉरी। हम वो भी शिव जी के अवतार है और उन्हें मतलब वो बाबा लोकनाथ के नाम से बहुत ही, मतलब वो बहुत ही ज्यादा ब्लेस करते हैं सबको। और ऐसे ही उन्होंने तुरंत जवाब, मतलब मेरे साथ रहना, सपोर्ट करना, सब। अब देखो यही बात हो गई ना कि गुरुजी भी महाशिव के अवतार है, वो बाबा भी शिव के अवतार है, तो सब एक ही है। तो मैंने एक दिन कहा कि क्यों ये सब मेरे साथ, क्यों? फिर ऑल ऑफ अ सडन कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ, मुझे सच में नहीं पता। मेरे जो प्रेजेंट हस्बैंड थे उन्होंने मतलब मुझे कहा कि मुझे तुमसे ही शादी करना है, आई वॉन्ट टू सी माई फ्यूचर डेज अलॉन्ग विथ यू। तो मैंने मना नहीं किया, बट स्टिल होता है ना एक मतलब जैसे कल्चर का गैप होता है, बिकॉज ही इज अ पंजाबी एंड आई बिलोंग फ्रॉम अ बंगाली ब्राह्मण फैमिली। तो फिर भी चलो अच्छे से शादी हो गई। अब मैं प्रेजेंट की बातें सॉरी थोड़ा सा मैं बहुत ज्यादा शायद लॉन्ग कर रही हूँ, पर फिर भी तो 2000 में मेरी शादी हुई है। जब फर्स्ट कोरोना डिटेक्ट हुआ था, एक्चुअली माय फादर इन लॉ वाज अ वेरी क्रिटिकल कंडीशन, इसीलिए उसी टाइम पे मुझे शादी करनी पड़ी। फिर 2020 में मेरी शादी हुई है। फिर 2021 में एक दिन मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा, किसी के घर देखा या देखा, ये मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। और मुझे उन्हें देख के लगा कि मैं तो इन्हें जानती हूँ, मैंने इन्हें कहीं देखा हुआ है, बट कहाँ पे, आई कुड नॉट रिकॉल। फिर मेरी जो छोटी ननंद है वो हमारे घर रुकने आई, और ऐसे ही हम घर घर के लोग, वो बहुत मानती है गुरुजी को, उनके इन-लॉज भी मानते हैं, तो हम सत्संग कर लिए। अब फिर मैं सच बोलूंगी, इसके लिए सॉरी, मुझे तब
उतना मतलब ठीक है, सत्संग कर रहे हो, वेल एंड गुड। एक्चुअली क्या हुआ था, शादी के 1 साल बाद आई कंसीव्ड अगेन, बट समहाउ सेम 2.5-3 महीने बाद मुझे फिर से अबॉर्शन करना पड़ा था, मिसकैरेज हो गया था। तो मैं बहुत ही ज्यादा ना डिस्टर्ब हूँ, डिस्टर्ब थी और डिस्टर्ब रहती हूँ। होता ही है ना कि एक ही चीज एक ही चीज एक ही चीज। फिर मैं तब बिल्कुल कनेक्टेड फील नहीं की। फिर चलो सत्संग हो गया, प्रसाद खा लिया, पर मुझे एक चीज बहुत अच्छा लगा, और मतलब अच्छा लगा कह सकते हो, या क्या व्हाट वाज द फीलिंग्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। कि सत्संग चलते चलते आप मतलब प्रसाद ग्रहण कर सकते हो एंड ऑल, तो ठीक है। फिर कुछ 2 महीने बाद शायद, हाँ, वो सत्संग तब रुद्रपुर में वो किए थे, फिर वो जनकपुरी में रहती थी। फिर वहां पे दी ने कहा कि मैं सत्संग कराऊंगी। तो फिर मेरे मदर इन लॉ ने कहा और हस्बैंड ने कहा कि चलो हम मिलके कराते हैं। तो उस टाइम पे मतलब ठंड का टाइम था, इतना मुझे याद है। जैसे डेकोरेशन करना और वो मैं थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके किया, और जब शाम को सत्संग हुआ तो मैं गुरुजी के आगे मैं थोड़ा सा रोई एंड ऑल, बट होता ही है ना। और वहाँ पे जैसे सेवा मिलता है ना, मुझे जल प्रसाद की और तिलक की सेवा मिली, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। सो स्वीट, मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। आई वाज एंजॉयिंग द होल थिंग। फिर सब कुछ ऐसे ही चलता गया, ऐसे ही चलता गया। अब लास्ट ईयर 2023 शायद अक्टूबर का ही टाइम है, उससे पहले पहले मैं बहुत ज्यादा गुरुजी से कनेक्टेड फील करने लगी। जैसे फिर फेसबुक में आप शायद जानते हो सोनिया खतूरिया आंटी को, उनका एक पेज है। तो मेरे मदर इन लॉ ने कहा कि मुझे मैसेजेस दिखाने लगे, तो वो मैसेजेस के साथ मेरा जो प्रेजेंट हालात है या सिचुएशन है वो मैं कनेक्ट कर पा रही थी। और मुझे ना गुरुजी के ऊपर थोड़ा थोड़ा करके, आप जो कहते हो आस्था, वो मतलब बिलीव होने लगा। तो मैं उनके पेज को लाइक कर लिया। अब मैसेजेस आते थे। अब ऑल ऑफ अ सडन मुझे बहुत ज्यादा मतलब कनेक्शन फील हुआ। अब जहाँ मैं रहती हूँ रुद्रपुर, पहले ही कहा है, वहाँ पे बहुत सारे आंटियों ने भी कहा कि तुम एक बार बड़े मंदिर होके आओ, क्योंकि वहाँ पे सारी मन्नतें पूरी होती है। तो फिर मैं अंदर से बहुत ज्यादा मेरा मन हुआ कि मैं गुरुजी के पास जाऊं, बड़े मंदिर जाऊं। और आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे गुरुजी ने बुला लिया बड़े मंदिर। वही ठंड का ही टाइम था, शायद अक्टूबर एंड नवंबर। तो मदर इन लॉ, मेरी बड़े ननंद के हस्बैंड, उनके 2 बच्चे गए। और वहां पहुंचने के बाद जहाँ से शटल सेवा चालू होती है, तो हम शटल पे बैठ गए। अब मैं शटल पे बैठने के बाद जिस कार में हम थे, मतलब वहां पे ना एक बहुत अच्छी खुशबू, मतलब बहुत ही अच्छी खुशबू, जैसे चंदन की हो, फ्लावर की हो, मतलब शायद धूप जल रहा था या कुछ। धीरे धीरे शब्द बानी बोलते हो ना आप लोग, वो भी चल रही थी। तो मैंने ननंद को कहा कि कितनी अच्छी स्मेल है ना, इट्स समथिंग आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। तो मैं गुरुजी के मंदिर पहुंच गई। अब जब मैं एंटर हुई, मतलब मुझे लगा मैं तो सच में ही भगवान के दरबार पे आ गई, मैं तो हेवन पे आ गई। फिर वो जो बाहर की जगह है ना, उस दिन रश बहुत थी। वहाँ पे हम लोग बैठ गए और चाय प्रसाद मिली। और मुझे पहले ही पता था, जब सत्संग ने मतलब मेरी छोटी सिस्टर इन लॉ ने करवाई थी, तो प्रसाद वेस्ट करना नहीं होता है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था।
मैं अंदर से बहुत ज्यादा इमोशनल होने लगी थी और मैं सोच के गई थी कि मैं गुरुजी को बहुत कुछ बोलूंगी, बहुत कुछ मांगूंगी, बट एज सुन एज जैसे स्टेज चढ़ के मंदिर के अंदर गई, लाइन पे खड़ी थी मैं, मेरे दिमाग में तो चल रहा था कि मुझे क्या मांगना है, क्या क्या मांगना है, पर मैं मुंह से ना कुछ नहीं भूल पाई। मुझे बहुत रोना आया और मुझे लगा कि हाँ, मुझे मतलब जब जितना मैं रो रही थी ना, मेरा मन हल्का हो रहा था और मैं गुरुजी को सिर्फ यही कहा कि गुरुजी मेरे ऊपर कृपा बनाए रखना, बस दया करना। और जैसे सबको पता है कि आप एंटर करते, आप लेफ्ट साइड से निकल गए और हम लंगर हॉल में चले गए। मैं लंगर ग्रहण किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली भी बंगालीज ना हर चीज में थोड़ा सा सब्जी हो, कुछ हो मीठा, थोड़ा सा मतलब मीठे की स्वाद आती है। तो मुझे सब्जी जो था मिक्स वेज, मतलब बहुत अच्छा लगा। और मैं चटनी नहीं खाती, पर मुझे चटनी भी अच्छी लगने लगी, मुझे बहुत सब कुछ अच्छा लगने लगा था। फिर पर मन में एक था कि भाई गुरुजी को देखने आए, पर मैंने सही तरीके से तो मंदिर को ही नहीं देखा, इतनी जल्दी जल्दी सब कुछ हो गया। तो मेरे मदर इन लॉ को भी मैंने कहा और ये भी कहा कि जहाँ से शटल सेवा शुरू होती है, तो मम्मी ने कहा यहाँ से आप पैदल भी जा सकते हो। तो मैंने कहा नेक्स्ट टाइम पैदल आएंगे जब भी आएंगे। तो फिर 31 दिसंबर को वैसे ही प्रोग्राम फिर से बन गया, गुरुजी ने फिर से बुला लिया और उस दिन कोई प्रोग्राम था। तो जहाँ से सटल सेवा शुरू होती है, वहां से पूरा मंदिर तक हमें पैदल चलना था और मुझे मतलब लगा कि वाओ, चलो गुरुजी ने मेरी सुन ली। फिर मेरे हस्बैंड थे और मेरी छोटी सिस्टर इन लॉ और उनके हस्बैंड थे। तो मेरे हस्बैंड मजाक से कहा, तू तो मान के आई थी पैदल जाने का गुरुजी के पास, अब देख मुझे जाना पड़ रहा है। तो मैंने कहा कोई नहीं, शायद इसमें ही आपकी भलाई हो, गुरुजी कुछ कष्ट काट रहे हैं। तो हम लोग पैदल चले गए, पहुंच भी गए, बहुत रश था बहुत। और वहां पे जाते ही वो सेम स्मेल, वो फूलों की, वो चंदन की, मतलब वो आने लगी और मुझे बहुत अच्छा लगा। एज यूजुअल मैंने बहुत रोया और कुछ भी बोल नहीं पाया, सिर्फ इतना कहा गुरुजी मेरे ऊपर कृपा बनाए रखना। पर उसके बाद गुरुजी सो स्वीट ऑफ यू, जैसे पहली बार मैं गई और एकदम से मैंने कहा ना कि कैसा हुआ, मैं तो देखी नहीं। अब वहां पे 2 लाइन बनी हुई थी, फिर से मुझे लगा कि मैं लेफ्ट साइड से लंगर हॉल में पहुंच जाऊंगी, मतलब निकल जाऊंगी। पर उस दिन ऐसा चमत्कार हुआ, जहाँ पे गुरुजी के मतलब गद्दी लगती है, उस साइड से उस लाइन पे मैं खड़ी हुई थी और गद्दी के पास पहुंच के 3-4 सेकंड के लिए लाइन बिल्कुल भी नहीं ली। तो मेरे गुरुजी को मैंने कहा, गुरुजी थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, मुझे इतना ब्लेस करने के लिए, इतना प्यार देने के लिए। फिर अब तो मैं बहुत ज्यादा कनेक्टेड हुई हूँ, फेसबुक पे मुझे मैसेजेस आते हैं, वो कहते हैं कि हाँ तेरा सब अरदास, तेरा सब विश पूरी होगी, पर थोड़ा सा सब्र। पर जो सबसे इंसान की वो चीज होती है ना, हम इंसान है, देखो हमें सब्र बहुत कम होता है। कभी कभी सच में मेरा सब्र ना टूट जाता है, मैं थोड़ा सा बहुत ज्यादा इरिटेटेड हो जाती हूँ। फिर मुझे कुछ दिनों से ये ब्लैक मैजिक वाले, मैं मतलब 7-10 दिन हुए हैं मैं सत्संग सुनने लगी हूँ और ना फेसबुक के थ्रू, ये थ्रू ब्लैक मैजिक के बहुत मैसेजेस गुरुजी मुझे देते रहे। तो एक सत्संग में सुन रही थी कुछ दिन पहले, जहाँ पे था कि मतलब स्टील की 2 अलमारियां है और उसके अंदर कुछ है और गुरुजी मुझे कह रहे तुरंत वो निकाल दे। और आप मानोगे नहीं, मेरे रूम के स्टोर में ना तो स्टील की अलमारी है। तो मैंने एक दिन मतलब वो इग्नोर नहीं किया, थोड़ा सा लेजीपंती भी होगी।
फिर मैंने अगले दिन जब फिर से मैसेज आने लगे, फिर मैं अगले दिन सब कुछ निकाला, पर कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं। और जो थोड़ा सा धागा वागा सिंदूर विंदूर था, मैंने सारे निकाल दिए। फिर चल मतलब इट वॉज गोइंग ऑन। फिर बहुत रिसेंट की बात है, यही 27 मई। फिर जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग शुरू करने से पहले मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ कि मैं बंगाली हूँ। आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल, ऑल्दो आई एम प्रेजेंटली स्टेइंग इन रुद्रपुर, उत्तराखंड। सिंस आई एम नॉट एट ऑल गुड इन हिंदी, मेरा बहुत गलतियाँ होगी, मेरी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो सकती है, बोलने में सही नहीं लगेगा, इसीलिए पहले गुरुजी से और आप सबसे मैं माफ़ी मांगती हूँ। पहले तो गुरुजी को बहुत 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 शुक्राना, मुझे गुरुजी के साथ जोड़ लिए। कब जोड़े, कैसे जोड़े, एग्जैक्टली मुझे टाइम मंथ पता नहीं है, पर मेरे मम्मी के थ्रू गुरुजी ने मुझे जोड़ा। उस पे मैं आऊंगी, पर उसके पहले जैसे गुरुजी कहते हैं कि पहले से शुरू करो, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन दूंगी। मैं बचपन से आई बिलोंग फ्रॉम अ ब्राह्मण फैमिली, तो जैसे 3 साढ़े 3 साल से शिव जी के ऊपर जल चढ़ाना, घर पे ही जल चढ़ाती थी, मेरे दादाजी पूजा करते थे। और बचपन से जब मैंने बहुत होता है ना, एट अ वेरी यंग एज मेरी तबीयत बहुत खराब हुई थी, तो मेरे ऊपर शिव जी भगवान के, काली माता के, दुर्गा माँ के सबकी कृपा है। पर जैसे मेरे ड्रीम भी दर्शन हुए, पर जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, मैं ड्रीम देखना बंद कर दी, मुझे ड्रीम आता ही नहीं था। फिर मेरे जो एक्स हस्बैंड थे, उनके साथ मेरी शादी हो गई एंड ठीक ठाक ही सब कुछ चल रहा था। फिर शादी के 2.5 साल बाद आई गॉट कंसीव्ड, बट अनफॉर्चुनेटली 2.5-3 महीने बाद आई हैड टू गो फॉर एन अबॉर्शन। फिर वैसे ही नॉर्मल सब कुछ चल रहा था। अब 2003 अक्टूबर की बात है, उससे पहले मतलब अभी मैं कनेक्ट कर पाती हूँ। अभी उसके 2-3 महीने पहले मेरे माँ ने मुझे कहा कि बेटा 7 नंबर, जो नंबर 7 होता है, वो ना बहुत लकी नंबर होता है। ऑल्दो हम लोग गुरुजी को नहीं जानते थे, तो ना एक रुमाल पे लिख ले और अपने पास रख दिया कर, जब भी तू बाहर निकलेगी वो रुमाल लेके निकलना। तो मुझे बहुत ही ज्यादा एम्ब्रॉयडरी का शौक है, तो मैंने रुमाल पे 7 नंबर पिंक कलर से मैंने लिख के रख दिया। अब 2003 अक्टूबर की बात है, तब भी एक्चुअली आई वॉज अंडरगोइंग सम गायनेक ट्रीटमेंट्स, क्योंकि उसके बाद भी मेरे 1-2 बार मिसकैरेज हो चुके थे। अब सब लोगों को पता है कि कोलकाता में दुर्गा पूजा इज वेरी फेमस, और मैं जो कॉलोनी में रहती थी, हम वहाँ के जितने भी घर थे, हम सब मिलजुल के दुर्गा पूजा मतलब सेलिब्रेट करते थे। तो नवमी के दिन था एंड हम सब मस्ती कर रहे थे, अचानक से मैं गिर गई। फिर एवरीथिंग वाज नॉर्मल। फिर जैसे जैसे दिन बीतता गया, मेरे पूरे शरीर के ऊपर जगह जगह पे लम्प्स दिखने लगे, और वो बहुत मतलब पेनफुल था। होते गए, कम होते गए, फिर हुआ, फिर कम हुआ, और ब्रूजिंग भी होती थी। फिर ऐसे ही मैंने ज्यादा उसे ध्यान नहीं दिया। फिर मैं एक दिन मायके गई, वहाँ पे मेरे पापा मम्मी जहाँ पे रहते हैं,
वो जॉइंट फैमिली है और मेरे पापा भी वन एंड ओनली चाइल्ड है और मैं भी वन एंड ओनली चाइल्ड हूँ। तो वहाँ पे पापा के बहुत सारे कजन्स है, तो एक कजन सिस्टर आई हुई थी, उसके साथ मेरा बॉन्ड बहुत ही अच्छा है। हम बाजार गए तो बाजार में भी सेम हुआ, मेरा ब्लैकआउट हुआ और मैं गिर गई। तब भी मैं उतना ध्यान नहीं दिया, फिर ऐसे चलता गया। देन एज द डेज वर पासिंग, मेरे बहुत लंबे बाल थे तो वो बाल भी झड़ने लगे, मेरे अचानक से वेट लॉस भी होने लगा। तो मैंने गायनेक को दिखाया तो गायनेक ने कहा ऐसा कुछ नहीं, तुम ज्यादा डाइट के ऊपर जोर देते हो इसीलिए। फिर मेरी तबीयत भी थोड़ा सा बिगड़ती गई, मैं जॉब छोड़ दिया। एक्चुअली मैं तब अपोलो में जॉब करती थी एज अ डाइटिशियन। तो एक दिन शाम को मैं गायनेक के पास गई, मेरे एक्स हस्बैंड और मेरे पापा के साथ। तब मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, तो उन्होंने बीपी चेक किया, मेरे थोड़ा सा ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स भी होने लगी। बीपी चेक किया तो मेरा बीपी आया था 80 और 55 और पल्स रेट बहुत हाई था 127। फिर ऐसे मेडिसिन दिए, आयरन टैबलेट्स दिए, जैसे जो होता है, क्योंकि सब कहने लगे मैं एनीमिक हो गई। जब मैं घर आई मेरी तबीयत बहुत खराब हुई और वैसे ही सेम ब्लैकआउट। तो वही दौरान मुझे ना बहुत मतलब डर लगता था। जब मैं पहले रहती थी बहुत ही ज्यादा डर लगता था, मतलब 4-5 महीने तो मैं पूरी रात दिन मेरे घर पे लाइटें जलती थी, बैड स्मेल, और मैं फील कर सकती थी, मैं देख सकती थी। तो मेरे एक्स मदर इन लॉ ने कहा मेरे दिल की वहम है, मेरे मन की वहम है, बट चलो एनी हाउ। तो फिर एक दिन क्या हुआ, जब मेरी तबीयत बहुत खराब हुई तो मेरे मदर इन लॉ ने कहा कि एक काम करो, तुम मम्मी के पास चले जाओ। ऐसे मैं जाती रहती थी, ऐसा नहीं कि खराब हुआ इसीलिए मैं गई। अब वहां जाने के बाद, नहीं उसके पहले मैं यहाँ पे एक चीज भूल रही हूँ। एक दिन मैं ठीक हो गई थी, जैसे आयरन टैबलेट्स खा के, आयरन रिच फूड खा के मैं ठीक हो गई थी, आई वॉज फीलिंग मच बेटर। तो एक दिन मैं इन लॉज के साथ हम लोग बाहर डिनर करने गए थे। एज सुन एज आई केम बैक होम, मेरे राइट आई से मुझे दिखना बंद हो गया, और जब भी मैं लाइट की तरफ देख रही थी छोटे छोटे ब्लड क्लॉट्स, जैसे मेरी ब्रूजिंग होती थी ऑल ओवर द बॉडी, वैसे ही देखना शुरू हो गया। तो मेरे मदर इन लॉ ने कहा कि एक्स मदर इन लॉ ने कहा कि बेटा ऐसे काम, तो मैंने बहुत हंसा, मतलब जैसे मजाक होते, नोबडी थिंक कि इतना सीरियसली लेना चाहिए। बट फिर भी मुझे ना कभी कभी लगता था कि अचानक से क्या होगा, अचानक से इतना वीकनेस, ये सब। तो मैं मायके चली गई। मायके जाने के बाद मेरे एक्स मदर इन लॉ के जो हार्ट के डॉक्टर थे उनके साथ सबने कंसल्ट किया, क्योंकि तब मेरी तबीयत बहुत खराब थी, बहुत। मैं बैठ भी नहीं सकती थी, मेरे चल भी नहीं सकती थी, मैं बहुत वीक थी। तो उन्होंने कुछ ब्लड टेस्ट सजेस्ट किया, जैसे सब कोई करता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग 7 बजे, इससे पहले नेक्स्ट मॉर्निंग आप लोग बिलीव नहीं करोगे, शायद आप सोचोगे कि थोड़ा सा मैं शायद कुछ ओवर बोल रही हूँ। जो अर्ली मॉर्निंग होता है ना, यही 4:30 पौने 5 बजे के करीब मुझे एक ड्रीम आया, मतलब एकदम बहुत नींद में मैं नहीं थी। तो मैंने यमराज को देखा, और मतलब वो आए, उनके साथ एक छोटा सा बच्चा था, बेबी बॉय, शायद जो मुझे छोड़ के चला गया था वही आया था। तो उन्होंने मुझे कहा मैं तुझे लेने आया हूँ। तो फिर मैंने कहा कि मैं तो मेरे मम्मी पापा के लौती हूँ, एक लौती ही हूँ, तो मैं कैसे जा सकती हूँ, क्या होगा, मेरे हस्बैंड का क्या होगा। फिर उन्होंने कहा चल, तुझे मैंने छोड़ दिया।
तो फिर जैसे होता है, ऐसे ड्रीम देखो तो ऑब्वियस सी बात है आपकी नींद खुल जाती है। तो 7 in the morning लैब से मतलब आए मेरे ब्लड लेने, और बिल्कुल ना मेरे ब्लड आ ही नहीं रहा था सिरिंज में, बहुत मुश्किल से थोड़ा थोड़ा ब्लड लेके गए। फिर जो होता है ना, वो जो रिपोर्ट बनता है एक फोन नंबर देना पड़ता है, तो मैंने मेरा ही फोन नंबर दिया था। एट अराउंड 11-11:30 लैब से फोन आया, लैब के डॉक्टर का। तो उन्होंने मुझे पूछा कि आप कौन हो। मैंने कहा मैं पेशेंट हूँ, आप मुझे बोल सकते हो। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है रिपोर्ट में, मैं तो ऐसे ऐसे ही फोन कर दिया था। तो मुझे तो बहुत ही डाउट हुआ कि ऐसे होता नहीं है इन जनरल। तो फिर मैं जो बुआ की बात कुछ देर पहले मेरे पापा के कजन के बारे में मैं कुछ क्षण पहले मैंने बताया था, तो उन्होंने फोन किया, मतलब मैंने ओवरहियर किया था, ओवरहर्ड किया था कि वो लोग नीचे मेरे मम्मी थे, सब थे, डिस्कस कर रहे थे कि जो प्लेटलेट्स होता है ना वो काम नहीं कर रहा है। अब बस वही सुनने के कुछ देर बाद मेरे एक्स फादर इन लॉ का मेरे पास फोन आया और उन्होंने कहा कि आई शुड कंसल्ट हेमाटो ऑन्कोलॉजिस्ट। आई वाज ओनली 28 देन, और मतलब क्या बोलूं, मेरा सब कुछ एकदम शैटर्ड हो गया। फिर भी मैं डॉक्टर के पास गई, मैं डॉक्टर से मिली, और मेरे सब सिम्टम्स देखने के बाद डॉक्टर ने कहा कि यस ल्यूको, मतलब ल्यूकेमिया। तो मेरे मम्मी पापा तो जैसे होता है ना, यू कैन, मतलब आप समझ सकते हो आप सब। तो पता नहीं तब हिम्मत कहाँ से आई, और हमेशा ना मेरे अंदर एक बहुत ज्यादा हिम्मत, पता नहीं भगवान दे देते, विल पावर बहुत है सब कहते हैं। मैंने माँ को यही कहा कि माँ वाई आर यू क्राइंग, रो मत, डायग्नोस हो चुका है मेरा इलनेस, ट्रीटमेंट होगा और सही हो जाएगा। फिर उसके बाद मेरे फिर ब्लड टेस्ट हुए, और आप सब जैसे जानते हो बोन मैरो का टेस्ट होता है, उससे पता चलता है कि कौन से वाले ल्यूकेमिया है और कौन सा स्टेज है। पर मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, जब रिजल्ट्स आया मुझे लगता है, जब माँ ने मुझे 7 नंबर लिखने के लिए कहा था, उसी दिन उसी पल गुरुजी ने मुझे, गुरुजी जानते थे एक्चुअली मुझे बहुत ज्यादा हिम्मत की जरूरत होगी, इसीलिए उन्होंने, मतलब उन्होंने जो रिपोर्ट दिया मुझे, वो रिपोर्ट मतलब बहुत तरह के ल्यूकेमिया होता है, और मेरा जो निकला, मतलब रिपोर्ट में 100% सेल डायलेशन था, मतलब हर एक शरीर के जगह पे, हर एक शरीर के सेल में मेरा कैंसर के जर्म थे। और मेरा जो आया वो है CML, इट्स क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया, और उसका भी स्टेजेस होता है, जैसे क्रॉनिक स्टेज, एक्यूट स्टेज और ब्लास्ट स्टेज। मेरा क्रॉनिक स्टेज आया, मतलब कोई भी बिलीव नहीं, मतलब हम लोग बहुत ज्यादा शॉक थे, पर फिर भी हमने भगवान को थैंक यू कहा। और एक्चुअली इसमें कीमो नहीं चलता है, इंट्रावेनस, यहाँ पे मेडिसिन आपको लेना पड़ता है, एंड इट्स अ वेरी नॉर्मल लाइफ, मतलब एक पेशेंट एकदम नॉर्मल लाइफ जीता है। अब भगवान की कृपा से, ये 2004 की बात है जब मैं डायग्नोस हुई हूँ CML से, और भगवान की कृपा से, गुरु जी की कृपा से, शिव जी भगवान की कृपा से, और सब बड़ों के गुड ब्लेसिंग्स। देखो सब तो गुड ब्लेसिंग्स नहीं देता है ना, ब्लेसिंग्स अच्छा नहीं देता है, गुड विशेस नहीं करता है, जो जो देते हैं सर, मैं अच्छी हूँ, मैं ठीक हूँ। फिर एवरीथिंग वाज गोइंग फाइन, बट अचानक से मेरे हस्बैंड, एक्स हस्बैंड ने मुझे एक दिन कह दिया, एक्चुअली 10 साल हो गए थे शादी को, कह दिया कि यू शुड गो अवे फ्रॉम माई लाइफ, मुझे तुमसे म्यूचुअल
डिवोर्स चाहिए, मुझे कोई और अच्छा लगता है एंड आई वांट टू सेट अ फैमिली अलोंग विथ हर। तो फिर मैंने सोचा हाँ, जहाँ पे 10 साल हार जाता है ना 1 साल के रिलेशन के आगे, तो वो 10 साल को ही गुड बाय बोल देना चाहिए। और उसके पहले आप मानोगे नहीं, मुझे ना येलो कलर के बटरफ्लाई दर्शन होते थे जब मैं घर से निकलती थी। मुझे बटरफ्लाई दर्शन होते थे। अब तब मुझे इतना 777 या कुछ भी एंजल नंबर्स के बारे में पता नहीं था। और हमारे बंगाली में कहते हैं, अगर आप बटरफ्लाई देखोगे, अगर आसपास बटरफ्लाई देखोगे तो तुम्हारे शादी के योग बन रहे हैं। तो मैंने मन ही मन कहती थी कि मुझे क्यों देखते हैं, चलो शायद गुरुजी को पता था कि मेरे साथ ऐसा होने वाला है, इसीलिए गुरुजी ने मुझे तब से सपोर्ट देने की कोशिश की है और सपोर्ट दिया भी है। तो फिर एनी हाउ मैं फिर से जॉब करना शुरू कर दी, बट नॉट इन अपोलो, जहाँ पे मैं पढ़ी हूँ, जिस इंस्टीट्यूट से मैं पढ़ी हूँ वहीं पे मैं जॉब करना स्टार्ट कर दी। फिर 2-3 साल बाद, 2-3 साल नहीं बोलूँगी, 1 साल बाद मेरे प्रेजेंट हस्बैंड जो है उनके साथ मेरी मुलाकात हुई। बट एट दैट टाइम नथिंग सीरियस वाज देयर। तो मे बी मेरे तरफ से सीरियस था, क्योंकि ये सब होने के बाद हर इंसान ना एक सपोर्ट ढूंढता है। मैं भी ढूंढने लगी थी, पर एक चीज है, मैंने कभी उनसे कुछ भी नहीं छुपाया। He knows each and everything about my past। तो फिर उनके भी घर से शादी की। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम। ये लड़की देखने लगे and वो शादी करने वाले थे। तो एक दिन मैं बहुत रोई, बहुत ही रोई। अकेले रूम में सोती थी तो मैं रो सकती थी। और हमारे वहाँ पे जैसे गुरुजी है, जैसे वहाँ पे ऐसे ही हम गुरुजी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग काफ़ी बड़ा है, एंड तक जरूर सुनना और एक प्यारा सा कमेंट करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और कोई गलती हो तो हमें माफ़ करना। जय गुरु जी।